श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी महाराज से पंडाल विच बैठी समूह साध संगत जीओ, आप सब नूं जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरता जात अब बेके, राज इंद्र संसार ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेखे, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अब बेके, राज इंद्र संसार ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो कह लेखे। गुरु स्वरूप प्यारे सत्संग जीओ, अज असीं सारियां ही संगतां बड़े ही एक शुभ टाइम ते इकट्ठर होइयां हां, जो कि अज विसाखी दा दिन है। साथ साथ खालसा दिवस ते ओदे नाल नाल आज कुंभ दा स्नान भी है, और असी वडभागी हाँ कि उस कुंभ दा स्नान कर रहे हाँ जिस कुंभ दे लई महापुरुषां ने सानू विशेष जानकारी दिती। तुलसी जी ने लिखा है, मंजन फल देखियो तत्काला, काक होए बिक बखे मराला, सुन आचर्ज करे जिन कोई, सतसंगत महिमा नहीं कोई। कहंदे ने मैं देखिया सतसंग ओ तीर्थ है जिथे काली कागां ते क्यूलां बन जांदियां ने, बगलियां तो हंस बन जांदे ने। कहंदे सुन के हैरान ना होवो, सतसंग दी महिमा कोई लुकी हुई नहीं है। असी अज तक कई इतिहासां बाबत सुनते रहे, पढ़ते रहे कि वो तीर्थ अजिहा तीर्थ से
कि उत्थे कोई भी काला कुआग चुब्बी मारदा तो हंस बन के बाहर निकलदा। सुनिया, पढ़िया, पर देखिया नहीं। आपने देखा हुई तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं कोई अजिहा तीर्थ नहीं देखा कि कोई काला काग चुब्बी मार के हंस बन के बाहर निकल आवे। पर संतां ने वो तीर्थ स्पष्ट दसिया, जैसे सहजो बाई ने भी लिखे, सहजो संगत साध के काग हंस हो जाए, तज के पक्ष से अपक्ष को मोती चुन चुन खाए। कि संतां दा सत्संग एक अजिहा तीर्थ है जिथे काले कागां तो हंस बनदे मैं अपनी अखीं देखे नहीं। काले काग दा काम की है? काले काग दा काम है गंदगी खाना ते गंदगी फरोलना। साडी भी ठीक हालत ऐसी सी, असी भी विकारां च पे हुए सां, अवगुणां च पे हुए सां। संतां दा सत्संग मिलिया, हंस बन गए। साडी गंदगी खान ते गंदगी फरोलन की आदत जाती रही, असी मोती चुन चुन के खान वाले हो गए। कहंदा पाप असी नाम दा सिमरन करने वाले हो गए। तो ये सारा कुछ सानू सत्संग चो प्राप्त होया। खालसा दिवस कलगीधर पातशाह जी ने साजिया ते अज असी भी गुरां दी निੱघी गोच तन तन सतगुरु रविदास महाराज जी दी गोच च बैठ के निर्णय लेना है। असी भी सच्चे सिख बनना है। बेशक खालसा दिवस नूं 400 साला कह दिता जाता है, क्योंकि साडे विद्वान साडे इतिहास गहराई च नहीं गए। असल च खालसा दिवस दा नींह पत्थर, ये खालसा दा नींह पत्थर सतगुरु रविदास सतगुरु कबीर जी ने ही रख दिता। कहो रविदास खलास चमारा, जो हम सहरे सो मीत हमारा। कहो कबीर हम प्यो खालसा, कहते मैं खालसा हो गया। कबीर सतन है। ये 400 साला 402 साला 405 साला नहीं है, बल्कि 600 तो भी ऊपर ज्यादा पुराना खालसा दिवस है, जिस दिन से असी 71 हुए। पर इस दिन से असी प्रण की लेना है, असी विचारना की है। सतगुरु जी का शब्द लिया गया, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, बिरथा जात अब बेके। अजीब, ये जो इंसानी चोला है ये बड़ा दुर्लभ है, ते तेनू बड़े भागां दे नाल प्राप्त होया। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बेशक अज साडे भारत देश दे विच कुछ ऐसे भी मिशन हैं जिहड़े इस गल नाल सहमत नहीं हैं कि इंसान कदे पशु चाहे परिंदा बनता है। वो बड़ियां सोहनियां एग्जाम्पलां दे दे के समझा दिंदे हैं,
कि जिस तरह से मक्की का खेत बीजते हाँ ते उत्थे मक्की का खेत ही पैदा हुंदा ना कि उत्थे धान की खेती चाहे कणक की खेती होवेगी। इसी तरह उन्हां लोगों का विचार है जो इंसान बनता है वो इंसान ही रहिंदा है, ना कि इसने पशु च परिंदा बनना। तो जदों असीं इहो जी मिसाल सुन लेंदे हाँ तो साडा मन इसे गल नाल लग जांदा है कि असीं दोबारा इंसान ही बनना है। पर नहीं, जो महापुरुष होए संत लोग होए वो इस गल नाल सहमत नहीं हन। उन्हां दा तां कहना है कई जन्म ते कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन को रंगा, कई जन्म पैंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मेरे जगदीश मिलन की बरिया, चेरे काल मिलधे संजरिया। अजीब। तो कई जन्म कीट बनिया, कई जन्म पतंग बनिया, कई जन्म सप बनिया, कई जन्म हरन बनिया, कई जन्म हाथी बनिया और कई जन्म तो मछली दी जून च गया। तो आखिरी चोला तेन इंसानी चोला मिलिया। सतगुरु कबीर जी का भी कथन है, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होत न बारंबार, जो बन फल पाके भुंगे रह बहुर न लागी डार। कि जिस तरह किसी जंगल दे विच कोई फलदार दरख्त हुंदा है तो उन्हें फल लगदा है, फल लगन तो बाद वो पक के धरती ते डिग जांदा है। कहिए वो दोबारा डाल ना लगे, वो लगेगा नहीं। इसी तरह ये जो इंसानी चोल है अगर एक बार हाथों निकल गया कहिए दोबारा मिले तो कि ये दोबारा मिलेगा? नहीं, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। जदों पता है इसने दोबारा नहीं मिलना तो सानू जिस मंतव दे लई जिस काम दे लई इंसानी चोला मिले फिर सानू वो काम कर लेना चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इंसानी चोले का काम की है? वैसे असी इंसानी चोला पा के बहुत ज्यादा काम करते हाँ, पता नहीं कितने ऐसे कारोबार कर रहे हाँ। बच्चियां नू पालना, मकाना नू बनाना, समाज दे विच विचरदे हुए समाजिक काम करने, पर इन्हां सारे कामां दे नाल नाल कुछ विशेष काम ने इंसानी चोले दे। वो किहड़े ने? महाराज जी ने लिखिया उहदे बाबत, गुर सेवा हर भगत कमाए ता ए मानस देहे पाए। सब तो पहला काम है सेवा, दूजा काम सिमरन और तीसरा काम है पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया। और तीजा काम है प्रभु दे नाल मिलाप। ये तीन कम्मां वास्ते सानू इंसानी चोले की प्राप्ति हुई है। बाकी कर्म होर भी जामिया च हो जाया करते हैं। अगर असी अपना पेट पूरा कर लिया तो बहुत वड्डी गल नहीं, कर ली। जानवर भी तो अपना पेट पूरा कर लेंदे हैं। असी सोने मकान बना ले तो बहुत वड्डी गल नहीं है। जानवर भी अपने रहन वास्ते अलने खुलने रुड्डा बना लिया।
एक दिन एक ने गल की कि असां अपने बच्चे पालते नेक कमाई दे नाल, इहदे तो वड्डा कर्म होर की हुंदा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जानवर भी तो अपने बच्चे पाल रहे ने, फिर साडा कोई विशेष काम नहीं है जानवरों तो, कोई असी अलग नहीं हाँ। अजे इंसान दा अपने बच्चे पालन च स्वार्थ है। बच्चे पालांगा, जवान होणगे, मेरी सेवा करनगे, लेकिन जानवर दा कोई स्वार्थ नहीं। असी तो जल्दी नाल कह दिंदे हां तेनू इसे करके पालिया सी असी। जानवर कदे मेहना नहीं कर मारता। जवान होए बच्चे अपनी कर जान, जिस तरह मर्जी जीवन निभान। साडे ते जानवर च कोई खास अंतर नहीं रहा है। हाँ, ये तीन कर्म ने, सेवा, सिमरन और प्रभु दा मिलाप, जो इंसानी चोले च विशेष करके हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों एक कम्मां दे वास्ते इंसानी चोले की प्राप्ति हुई तो की कारण है कि असी सिमरन क्यों नहीं कर रहे, असी सेवा क्यों नहीं कर रहे। हाँ, एक दिन सेवा की गल चल रही थी तो एक ने कह दिता, नहीं असी एक ते काम कर ही रहे हैं। मैं केड़ा? कहंदा सेवा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सेवा कहन नूं कह दिता जांदा है। क्या दिलों हो के सेवा कर रहे हैं जाके केवल हीरो बनने वास्ते असी सेवा कर रहे हैं। बहुत सारी स्थानां ते देखिया जांदा है, अज जी गरीबां नूं कंबल वंडे जाणगे उत्थे, और जेड़े उत्थे कंबल वंडन वाले ने जां उत्थे कुछ पतवंते आए, उन्हां दी स्टेज, उत्थों दा मंच और उत्थे जो भी पंडाल लगा हुंदा है, दस नूं कई बारी समाज मिलिया जानदा, ओहदे ते खर्च ज्यादा हुंदा है ते जेड़े कंबल जां सिलाई मशीनां वंडणीਆਂ जाणीਆਂ ओहदे ते खर्च घट हुंदा है। मुद्दा है गरीबां दी सहायता कर रहे हैं, लेकिन उत्थे की हुंदे नेता जनां नूं खुश कर रहे हुंदे ने। मैनूं विजय चोपड़ा दी एक बारी बहुत गल पसंद आई। प्रधान गुलजारी लाल जी जो जनहित सेवा समिति दे प्रेजिडेंट ने, हर साल नवा साल मुबारक मनाया करते ने। बहुत श्रद्धा भावना दे नाल उस दिन गरीबां दी सहायता तो कुछ साल लियांदे गए। तो विजय चोपड़ा ने कह दिता, कासे जो 500-700 का साल मैनू लिया के दिता है, इहदे वास्ते मैनू 5 रुपये का एक कपड़ा लिया दिंदे ते इहो ही 500-700 रुपया किसी गरीब की सेवा च लगा दिंदे, मैनू होर ज्यादा खुशी हुंदी। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैनू याद है हुण उदों तो गुलजारी लाल जी किसी नूं सन्मान देण लई तां वाकया 5 रुपये का कपड़ा ही दिंदे हन, पर आम जिहड़ी सेवा लई उन्होंने सद्दिया लोकां नूं, उस सेवा दिलों होके उस संस्था करती है। सतगुरु रविदास जी ने साफ साफ कह दिता है अगली पंक्ति कि ऐ जीव दुनियावी एक नहीं दो नहीं, दुनिया भर दे तेनू पदार्थ मिल जान, पर याद रख बिना भगती तो सुख नहीं मिलेगा। राजे इंद्र समसर ग्रह आसन, बिना हार भगती क्यों क्या लेखे। बिना भगती तो राजे इंद्र दा राज भी मिल जावे तो भी आनंद नहीं है। ये दुनियावी पदार्थ इस तरह ने जिस तरह एक जीरो है। कई बारी मैं बेनती की है, गिनती 1 तो लैके 10 तक हुंदी है, लेकिन 10 हुंदे नहीं, 10वीं जगह ते जीरो हुंदी है।
और जीरो का कोई भी मुल नहीं हुंदा। असी सोचते हैं जे जीरो का मुल नहीं सी तो जीरो एक गिनती च बनाई क्यों गई। हाँ, गुरु प्यारी साध संगत जी जीरो का मुल पैंदा है, पर कदों जदों जीरो तो पहला एका लग जाए। अगर जीरो तो पहला एका लग जाए बाद च जीरो लग जाएगी तो एक 10 गुना ज्यादा कर देवेगी। एक सी जीरो लगी 10 बन गए, 2 जीरो लगा दित्तियां 100 बन गया, 3 जीरो ला दित्तियां 1000 बन गया, 5 जीरो लगा दित्तियां लाख बन गया। आप 7 जीरो लगा देवो लेकिन एक हटा लवो ते एक पहली क्लास जो बच्चा पढ़ रहा है ना उन्होंने भी पूछो बेटा कितने ने ब्लैक बोर्ड, तो उदा जवाब होएगा कुछ भी नहीं है। उन्हां जीरों की गिनती सी कदर सी पर एके दे नाल। इसी तरह गुरु प्यारी साध संगत जी दुनिया के सारे तुहानू पदार्थ मिल जान, सारियां जीरो मिल जान, पैसा मिल जावे, अच्छियां मिल जान, अच्छियां कोठियां हो जान, पर जेकर एका हटा लवोगे ना तुहानू कदे भी जिंदगी च आनंद नहीं जे मिल सकता। काश जी जिंदगी का आनंद लेना है तो एके नू जिंदगी दे नाल जरूर जोड़ लेना। कहने दा भाव उस मालिक दे नाम नू उहदे सिमरन नू जिंदगी नाल जरूर जोड़ लेना। अगर जिंदगी दे विच एका जुड़ जावे, ओ मालिक दा नाम जुड़ जावे तो हर चीज दा हर पदार्थ दा आनंद 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। ये पैसे दा भी आनंद 10 गुना ज्यादा। ये सानू समाजिक होर पदार्थां दा भी आनंद 10 गुना ज्यादा। ये राजनीतिक भी आनंद 10 गुना ज्यादा। पर ये सारा कुछ प्राप्त होया अगर एका नहीं होवेगा तो दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी कह दिता सी जाड़े दा सानू सत्थर चंगा ते पठ खेड़ियां दा रहन। कहंदा जेकर जाड़े ओ मालिक दा सत्थर कहते ने कोई फसल कट के वसा के उहदे ते सौं जा जावे ते उत्थे भी आनंद है। पर जेकर महल होन पर मालिक जाज ना होवे वो पट्ठां दी तरह उत्थे शांति सुख नहीं है। इस करके जिंदगी च एक जरूरी ला लेना, ये सेवा सिमरन मालिक दा मिलन ये जरूरी कर लेना। तो फिर पातशाह जी ने की फरमाया नाम विचार्यो राजा राम को रस, जे रस अनरस बिसर जाही रहूं। नाम विचार्यो राजा राम को रस, जे रस अनरस बिसर जाही रहूं। नाम की गल चलनी है। कहते है जी तू नाम रस नू नहीं जाने। कहनू अज दुनिया दे विच सारे लोग ये गल कह दिंदे ने मालिक दे नाम वर्गी कोई चीज नहीं, लेकिन कहन तक सीमित हाँ। काश जे नाम दी लज्जत नू जीव जान जावे तो दुनिया दियां लज्जतां च स्वादां च कोई इनू स्वाद ना रहे। 2 साल पुरानी गल है, हरिद्वार दे विच असीं गए हुए सां। कोई संगत दे जी सन साडे नाल।
एक गुरमुख सेवादार एक बीबी नूं कहन लगा, भैन जी वो सामने देखिया ना दरख्त? कहंदी हाँ, बहुत धागे लटके हुए ने, इत्थे की चक्कर है? कहन लगा, भैन जी कोई भी दिल दे विच आस लैके आवो ते इह धागे नूं बन के इत्थे छड्ड जाईदा, जदों आस पूरी हो जाए ते खोल जाईदा। भैन जी तुसीं भी कोई आस लैके गंढ बन के धागे नूं छड्ड जावो। मैं पिछे पिछे सा और ओदे शब्द की सन? कहन लगी, भरा जी फिर मैं धागे दियां गंढां खोल सकदी हां, गंढ दे नहीं सकदी, क्योंकि दिल दे विच जो भी आसां सन मालिक ने सारियां ही पूरियां कर दित्तियां होईयां हन। मैं सोच रहा था इहदे कोल बहुत वड्डी गड्डी नहीं है, इहदे कोल बहुत वड्डी कोई कोठी नहीं है, लेकिन कैसी संतुष्टि हो गई इस बीबी नूं कि मेरियां सारियां ही आसां हो गईयां ने। वो कह लगा, भैन जी मेरे मन च गल है, लेकिन वो पौन टुटे बोल पिया, भैन जी अजे ते तुहाडे कोल गड्डी भी नहीं ते तुसीं कह दित्ता सारियां ही आसां पूरियां हो गईयां। कहंदी मैनू गड्डी तो भी वधिया चीज मिल गई हुई है। वाकया जिन्हां ने उस मालिक दे नाम नूं जान लिया, उन्हां नूं पता है मालिक दे हुंदियां कितना आनंद है। इसी करके तो किसी ने कहा कि नाम दी परी सारे जग नालों मिठी है, पर उन्हां नूं की पता जिन्हां ला के न डिठी है। नाम दा पता उन्हां नूं जिन्हां ने नाम नाल प्यार जोड़िया, वो उन्हां लोकां नूं पता जिसने नाम नाल प्रीति जोड़ी है। जिन्हां नाम नाल प्यार पा के नहीं देखिया, उन्हां नूं की पता है ये प्यार की आनंद है, की सुख है। ये नाम ही एक ऐहो जिहा रंग है जदों कदे को रंग नहीं हुंदा। जैसे रंग कुसुंब का तैसा ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चौमार। दुनिया के जितने रंग ने कसुंबी रंग की तरह ने, लेकिन ये सोहने बड़े लगते ने, लै जाते ने, रहिंदे नहीं हैं। पर मेरे मालिक दा पक्का रंग है, जिन्हों वो चढ़ जाता लथदा नहीं है। असी भी वो रंग चाड़ना जिहड़ा लथे ना। फिर नाम अजिहा नशा है जो कदे उतरदा नहीं है। दुनिया के जितने नशे ने, भंग है, पोस्त है, फीम है, शराब है, कोई भी नशा अज करो उतर जाए पर बात नाम खमारी, नानका चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन जो नाम की खुमारी है कदे भी उतरन वाली नहीं है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, जदों पता है नाम अजिहा रस है जो सारे रसा तो महान है। नाम अजिहा रंग है जो कदे को रंग नहीं हुंदा। नाम अजिहा नशा है जो कदे उतरदा नहीं। फिर असी नाम दा रंग क्यों नहीं चाड़िया? असी नाम दा नशा क्यों नहीं पीता? असी बाहरी नशियां च क्यों पी रहे? अज कोई सानू कहंदा कि तुसीं भी ये दुनियावी नशियां नू छड्डो ते नाम दा नशा ग्रहण कर लवो, तो साडा उस नू जवाब पता की हुंदा है? किथे जर सानू मूर्खां नू ये अकल कित्थों आउणी है? नाम ते चंगे लोग ही जप सकदे ने। असी अपने आप नू मूर्ख कहंदे हां, अपने आप नू बेसमझ कहंदे हां। क्या गुरु प्यारी सत्संगत जी असी मूर्ख हां कि असी बेसमझ हां? नहीं। सतगुरु कहंदे ने तू बेसमझ नहीं है, तू मूर्ख नहीं है। ऐ इंसान, वो मालिक ने तेनू बड़ी समझ दे के भेजे है।
बड़ी सोच दे के भेजे, पर तेरी हालत की हो गई। सतगुरु ने बड़ा सोना अगे बयानिया है। जान अजान पे हम बावर, सोच असोच दिवस जाई। इंद्र सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नाहि। जान अजान पे हम बावर, सोच असोच दिवस जाई। इंद्र सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नाहि। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी इसी इंसान नू कितने सोने तरीके दे नाल समझा रहे हैं। जान अजान पे हम बावर, कहंदे ऐ जीव तू बेसमझ नहीं है, तेनू मालिक ने बड़ी समझ दे के भेजे है, बड़ी सोच दे के भेजे है। जैसे कि गुरबाणी का वाक्य ही है, इस दुनिया में तेरी सकदारी, अवर जून तेरी पनहारी। जा जीव मैं तेन सारिया जूना का सरदार बना के भेज रहा, मैं तेन सब तो महान बना के भेज रहा, तेनू नर नरैनी जामा दे के भेज रहा। वाक्या इस जीवन उसने टॉप ऑफ द क्रिश्चियन बना के भेजा, सब तो उच्चा दर्जा दे के भेजा, बहुत सोच दे के भेजा, अपने वर्गा बना के भेजा। पर जान अजान इस सारा कुछ जानदा होया जान के सदाई बन गए, जान के पागल बन गया। इनू जिंदगी दे हर मोड़ का पता है, हर कर्म का पता है, इनू पता मेरे लिए की ठीक है की गलत है। ये नहीं है कि इनू पता नहीं है। गुरु प्यारे साध संगत जी, हर इंसान दे विच मालिक ने इतनी सोच भर दिती है कि हर इंसान नू हर कर्म का पता है कि केड़े कर्म ने मेरे दुख का कारण बनना है ते केड़े कर्म ने मेरे सुख का कारण बनना। सोहन सैजल ने बड़ा सुंदर लिखा एक जगह, चंगे कर्मां नाल सुख होन पैदा, मंदे कर्मां नाल सदा दुख हुंदे। दुख डिगदे नहीं असमान उत्तों, कारण दुख दा खुद मनुख हुंदे। कहंदे दुख कोई असमान तो नहीं घेरदे, दुख दा कारण खुद ही बनदा। ठीक है, बेशक दो तीन तरीके दे नाल इंसान नूं दुख पैंदे ने। कुछ कुदरत, जैसे कुदरती आफतां हुंदियां ने, भूचाल आ गया, किते तूफान आ गया, लेकिन इस दुख तो बहुत घट लोग दुखी ने। सब तो ज्यादा लोग दुखी हुंदे ने अपने कर्मां तो। इनू पता है स्मोकिंग करनी ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भी कह दिता तू बीड़ियां नहीं पीनिया, सिगरेट नहीं पीनी।
पर फिर खंगी जावेगा, सिगरटां पीवी जावेगा। जे किते उन्हों पुछ लवो बड़ा खंग रहा है, की दसा जर है लामत दई ने ला दी खंग, तेनू पता इसने ला दी तो सुट दे पी फिर जा रहा। इसनू पता है कि घर का सब तो वड्डा लड़ाई का कारण ही ने, मैनू ये नहीं करने चाहिए, लेकिन शाम नू सवेरे ते सोच के जाता नहीं अज नहीं पी के आनी, पर शाम नू जदों ऑफिस चों निकलिया पता नहीं किहड़े जरासीम भड़कण डै पे अंदर, मनजूर सुदाहू हाथे अगे स्कूटर खिलार ही दिता। पता इसनू कि काम करना ठीक नहीं है। दिवाली दे दिन सन, 2-4 दिवाली के दिन नू होए तो मैं जलंधर गया होया, कोई आके बैठ गया, वो देखते ही सारा हाथ पैंदा। उधर मुस्कुराया नहीं, हसया नहीं। मैं उन्होंने पूछया कि अगे तो बड़े मुस्कुरा पैंदे हुंदे सो, की चक्कर बनया? घर वाली भी नाल कहंदा नहीं कोई गल नहीं, बनावटी जी मुस्कुराहट लियांदी, दिलों नहीं। घर वाली कह लगी वाकया 5-7 दिन तो बड़े परेशान में, पर परेशानी का कारण नहीं दस। कहता नहीं तेनू वहम है, कहती मैनू तो वहम हो गया, स्वामी जी नू भी वहम है। वो कुदरती घर वाली बाथरूम चले गई, वो कला मेरे कोल रह गया, कहन लग पिया जी हाँ मैं 7-8 दिन तो वाकई ही परेशान हाँ। मैं की गल हुई? कहते दिवाली वाले दिन मैं भी यारां दोस्तां च बैठे हुए सा, सारे बिजनेसमैन बैठे सन, वो कहले आओ थोड़ा थोड़ा सुगल करिए, ड्रिंक कर लीए। मैं ड्रिंक कर बैठा। मैं जर इत्थे कई संतां दे चरनां नाल जुड़ के भी कांडा पे ने, ते तू ते अजे किसी संतां दे चरनां नाल जुड़िया ही नहीं, तो इतना परेशान क्यों? मेरे मन च आया बेचारा परेशान ना हो। बाद सहत मैं बड़ा तवा लाउंदा कि तू ये काम क्यों ना किया, पर मेरी कि परेशानी यदि खत्म हो भी मन तो। कहंदा जी ड्रिंक करन तो बाद असीं इत्थे एक क्लब च चले गए। मैं तो क्या हो गया? सुण कहानी। कहंदे जी क्लब च जाके ना असीं ताश खेडण डै पे। मैं ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, जरा आम खेडदे ने लोग। कहंदे नहीं मैं नाल पैसिਆਂ नाल खेडी ना, ते कोई 2.5 लाख हरा बैठा सा मैं। बच्चों की एडमिशन लिए पैसे रखे हुए सन। मेरे तो पैसा थले मिट्टी निकल गई, 2.5 लाख रुपया कहता। मैं जब जो तेन पता लगा मैं हार रहा, तो छड्डदे नहीं सन उत्थे ही। चलो 2-4 हज़ार हारिया, जे 15-20 हार गया तो ही छड्ड दिंदा। कहंदा बड़ा मैं समझाउंदा रहा मन नूं, पर मन च इहो ही रहा सह तो हुण गल बन जी, हुण गल बन जी। बच्चों की एडमिशन कराउण जोगे मेरे को पैसे नहीं बचणगे। कहन लगा मैं परेशान हाँ, मैं की करा? मेरे मन च सोच आई कोई अनजान होए, बेसमझ होवे, उन्नू ते बंदा समझावे। इतना पढ़िया लिखिया और इतना इहदी सोच कितने लोगों नाल दिहाड़ी दी डीलिंग करदा है, फिर आपे ही मूर्ख बन गया। मैंने सतगुरु जी दीयां पंक्तियां याद आईयां कि वाकिया जान या जान ते हम बावत, ये सारा कुछ जानदा होया इंसान जान के ही सदाई बन गया। गुरु प्यारी साध संगत जी नहीं, असी बेसमझ नहीं बनना। तुसी जिंदगी च कुछ ना कर सको तो सतगुरु रविदास जी कहते ने ऐस जरूर सोच रख लेना अपने मन दे विच, जेड़ी तुहाडी सोच ये गल कवे कि ये कर्म मेरे दुख का कारण बनना है, वो कर्म कदे ना करो। और जेड़ी तुहाडी सोच कवे कि ये कर्म मेरे सुख का कारण बनेगा, वो कर्म करो, तो तुहाडी जिंदगी चद्दे दुख वाकई खत्म हो जाने। बस एक गल सतगुरु रविदास जी की ऐसे ऐसे शब्द नूं लै करके तुर पवांगे तो जिंदगी दे सारे दुख खत्म होणगे। पर ये जीव ने सोचा च टाइम खत्म कर दिता। इहो ही सोचते रहा अज नहीं कल चंगे कर्म करा लांगे, हुण ऐ कर लैंदे आ कर लैंदे आ। करदे करदे समा बीत गया। ये जानदे होए भी मालिक दे नाम वाले पासे नहीं जुड़िया। क्यों? सब तो वड्डा जो कारण इहदा बनिया
ओ इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ परवेश नाई। क्योंकि ये जो इंद्रिय ने वो बलवान हो गए और विवेक बुद्धि कमजोर हो गए। तगड़ा कौन हुंदा जिन्हों खुराक मिले, कमजोर कौन हुंदा जिन्हों खुराक ना मिले। इंद्रियां नूं इंद्रियां की खुराक मिलती है। जैसे जबान ने क्या मैं सोने सोने स्वाद चखने ने चखा दिते, अखा ने क्या मैं रंग तमाशे देखने ने दस दिते, कन्ना ने क्या मैं सोने सोने राग सुनने ने सुना दिते। इस तरह इंद्रियां की खुराक इंद्रियां नूं मिलदी है, लेकिन विवेक बुद्धि की खुराक विवेक बुद्धि नूं ना मिले। तुसी एक दिन खाना ना खाओ तो हड्डा शरीर दुबला जिहा हो जाएगा। इंद्रियां की खुराक तां दिंदे रहे, लेकिन विवेक बुद्धि की खुराक विवेक बुद्धि नूं ना दिती, ना जाने वो कितनी कमजोर हो। इस करके असी अगर विवेक बुद्धि नूं बलवान बनाना है तो विवेक बुद्धि की खुराक नाम का सिमरन उन्हों देनी है और इंद्रियां की खुराक कटानी है। ईसा जी ने बड़ा सुंदर लिखे है, जो कैन हार्डली लिव ऑन ब्रेड अलोन बट जो कैन लिव ऑन द नेम ऑफ द गॉड अलोन। कहंदे ने तुसी बड़ी मुश्किल दे नाल रोटी ते गुजरान करते हो, प्रकाश जेकर तुहानू नाम दा अमृत मिल जावे तुहाडी बुद्धि नू अमर जीवन मिल सकता। लेकिन असी विवेक बुद्धि की खुराक विवेक बुद्धि नू नहीं देती, नहीं देनी। ज्यादा समय ना मिले पाए थोड़ा लगाओ, लेकिन सिमरन दोनों टाइम करना अपनी और इंद्रियां की खुराक नू कटा देना, एदे ते बन लगा देना। की करना? गुरु अर्जन देव जी ने बड़ा सुंदर लिखे है, अंतर गुरु आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेतरी सतगुर पेखना सरवणी सुनना गुर नाओ सतगुर से तीरत्या दरगाह पाइए ठाओ कहो नानक किरपा करे जिसनू ए वत दे जग में उत्तम काढ़िए विरले कई के। अंतर गुरु आराधना हिरदे दे विच असी गुरु की आराधना करनी है। जबान जो बाहरी सवादा च है इहदे नाल नाम दा सिमरन करके नाम दी लज्जत नू जानना। कन जो बाहरी रागां च मस्त है अंदरों तुन आत्मक बानी नू सनाना। अखा जो बाहरी रंग तमाशियां च मस्त ने सतगुर दे नूरी स्वरूप दे दर्शन करवाना है। इस तरह इंद्रियां दी खुराक कट जाएगी, विवेक बुद्धि की खुराक वध जाएगी। ये जीव नाम वाले पासे जुड़ सकेगा, ये एदा जीवन सफला हो जाएगा। तो सतगुर पातशाह जी ने फिर अपनी बाणी से अगे फरमाया है, कहियत आन आचरियत आन कश समझना परे पर माया। कह रवदास उदास दास मत पर हर कोप करो जी दया। कहियत आन आचरियत आन कश समझना परे
परमाया। कहे रवदास उदास दास मत पर हर। कोप करो जी दया। सतगुरु ने हुण वो गल कह दिती जिस गल दे उपर बहुत ही इंसान घुम कमा के आउंदा है। साडे जितने वेद शास्त्र ने, साडे जितने धर्म ग्रंथ ने, उस सारे ग्रंथों का अगर अध्ययन किया जाए, उन्होंने पढ़िया जाए, तो सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ ये निकलता है कि ए जीव नाम जप। वही गल कि 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते गंढ है आ जाती है कि नाम जपो। जितने संत महात्मा ने ये भी सारी गल कहन तो बाद तुहानू नाम दा सिमरन करन वास्ते ही कहते हैं। आखिर क्यों कहते दिंदे ने कि नाम जपर, पर क्यों कहा जाता है? सतगुरु ने ओदे बाबत कहा क्योंकि कहिए ध्यान अचरिय ध्यान। क्योंकि असी मालिक दी नाले कह के आए कि मालिका सानू ऐसा हनेरी कोठड़ी चो, ऐस नरक चो बाहर काट। केड़ा नरक? बहुत सारे लोगों ने सोच लिया कि शायद नरक कोई स्थान होवेगा बहुत आकाश से ऊपर किते जा करके, पर वो नरक वो बतरनी नदी, वो लहू पाक दी नदी माता दा गर्भ ही है। इसने वादा किया जदों कि इस नरक चो मालका मैं बाहर काट ते मैं समाज सेवा करांगा, तेरा नाम जपांगा, तेरे नाल मिलाप करांगा। ए 3 वादे करके आया। पर आचार्य ध्यान पर दुनिया ते आके वो गल भुल गया, वो याद नहीं रहा। पर याद रहे जिस मालिक ने दुनिया ते भेजिया वापस बुलाना, और उसने पूछना जेड़े काम लई भेजिया सी कीता है। पिता श्री ने अपने बच्चे नू पैसे दे दिते, जा बेटा बाजार फलाना फलाना सौदा ले आई। उन पैसा 100 रुपया या 150 रुपया 3 सौदे लियाउण दे वास्ते बच्चा बाजार आया। अगों ओदे दोस्त मिल पे कहने लगे दोस्त किधर आया? कहंदा पिता श्री ने भेजा फलाना फलाना सौदा लैन लई। कहंदे सौदे बाद च लै लई, तैनूं नहीं पता फिल्म बहुत सोहनी लगी आ देख लई। कहंदा नहीं यार मैं सौदा लेना जल्दी वापस जाना। कहंदे थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या होवेगा? कहंदा पर मेरे को पैसे भी नहीं हैं। कहंदे कितने पैसे? कहंदे ते पिता ने सौदे लैन लई भेजिया, 3 सौदे लैने ने। कहंदे एक घट लै जी कोई गल नहीं, पर फिल्म वेख लै। कहंदा नहीं यार पिता ने भेजिया मैं सौदे ही खड़ने। पर उन्होंने जो मेजोरिटी च बहिंदा वो अपना रंग चाड़ दिंदे ने। उहदे मन च हुंदा कि चलो मैं फिल्म वेख ही लेना, सौदे थोड़े थोड़े घट लै लांगा, ऐसा मन च विचार आया। फिल्म वेखण वास्ते सिनेमा हाल च गया तो अगे फिल्म ज्यादा सोहनी सी, टिकट ब्लैक लगी हुई, पैसे ज्यादा खर्चने पै गए। फिल्म वेखण लग पिया, हाफ टाइम होया, बाहर निकलिया ते भुख लग गई हुई।
ते देखदा कि कोई चाट खा रहा, कोई टिक्कियां, कोई समोसे, कोई कुछ लै रहा, कोई कुछ लै रहा। उहदे मन च भी आया, उन्हें भी भुख मटाउण दे वास्ते जिहड़े पैसे बचे सन ना, उन्हां दे टिक्कियां समोसे खा ले, कोई चाट लैके खा ली, भुख मटा ली। फिल्म वेखण फिर अंदर जा वड़िया। जहां फिल्म देख के बाहर निकलिया, घर नूं तुरिया तो घर दे लागे याद आया, हो पिता ने ते फलाना फलाना सौदा लैण लई भेजिया, मैं की कीता? मैं फिल्म वेख आया, टिक्कियां समोसे खाया, बचिया ही नहीं। परेशान हो गया। पिता पूछेगा कि दसांगा उसनूं। परेशानी दी हालत दे विच डरदा घर नहीं जा रहा। पिता नूं पता लगा बच्चा इसे तरह ही पैसे बर्बाद कर आया है। ओदा जो हाल किया पिता ने, तुसीं जानदे ही हो। एहो ही हाल इस मनुख दा होया पिया। मालिक ने इनू सवासां दे पैसे दिते, दुनिया दे बाजार च भेजिया, जा जीव सेवा सिमरन वाला सौदा लै आना। लेकिन ये दुनिया दे विच आके केड़ियां चीजां नू खरीद लिया इसने? फिर निंदिया ते चुगलियां नू, विषयां ते विकारां नू। उस सौदे दा पता ही नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, नहीं असी आओ सौदा खरीद लईए। जेड़े पैसे बर्बाद कर दिते, जेड़े रहिंदे है ना, उन्हां नू बर्बाद नहीं करना। आओ असी भी सतगुरु रविदास वांग प्रभु चरना च बेनती कर लईए। कहे रविदास उदास दास मत पर हर, कोप करो जी दिया जो। सतगुरु रविदास जी ने कहा कि ऐ मालिका, मैं उदास होया पिया, किरपा कर बख्शिश कर, मेरे वल्लों क्रोध वाली निगाह नू हटा ते मेरे ते बख्शिश कर, मैनू तुहाडा नाम ज्यादा जावे। ऐसी किरपा करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। मालिका मेरे ते आ किरपा कर कि मैनू तुहाडा नाम ना भुले। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत, असी भी अज विसाखी पर्व दे उपर ये सच्चे गुरसिख बनना है। असी भी ओ नाम दा सिमरन करना है। ते अज जो कुंभ दा स्नान है, असी भी ओ सच्चा स्नान करके जाना है कि जो भी सानू महापुरुषां ने उपदेश दिता है, गुरबाणी च जो भी सानू उपदेश मिले ने, आओ उस अनुसार अपने जीवन नू बना लीए। ते सच्चियां खुशियां, सच्चा कुंभ ते सच्चे असी गुरु दे सिख बन जाइए। यही सतगुरु दी सानू सिक्ख्या है। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।